दोस्तों, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ये सब आपने ट्रेडिंग में सुना होगा। आज मैं आपको एक ऐसी ट्रेंड ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं। प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होने वाली है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, अब जब भी मैं बोलता हूं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होने वाली है, इसका मतलब ये हर एक टाइम फ्रेम पे इक्वली अच्छा वर्क कर रहा है, क्योंकि प्राइस है वो। ठीक है, अब टाइम फ्रेम क्या यूज करने, इसके क्या क्या रूल्स हैं, ये सारी चीजें पहले मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि हर एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को यूज करने से पहले उसके पीछे बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी आपको पता होना बहुत जरूरी है। अभी मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे समझाऊंगा, इसके बाद आपको एग्जांपल्स में चार्ट पे भी समझाऊंगा। इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को मैंने बहुत ही बारीकी से इस वीडियो में आपको समझाया है कि आपको एग्जैक्टली कहां पे एंटर करना है, कितना टारगेट रखना है, अपना रिस्क किस तरीके से मैनेज करना है। ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगी, तो इस वीडियो को आप पूरा देखना। अब बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब मान लीजिए कि कोई स्टॉक का प्राइस है वो कंटिन्यूसली बढ़ता है ना। यूजुअली स्टॉक के प्राइसेस धीरे धीरे करके ऊपर बढ़ते हैं। मैं एक लाइन से डिनोट कर देता हूं, वो ऐसे बढ़ रहे हैं। आपको पता है कि यार इस स्टॉक में मोमेंटम है, ये स्टॉक कंटिन्यूसली भाग रहा है। अब ट्रेंड अप है, आपको बुलिश साइड के लेने, इस ट्रेंड के डायरेक्शन में ही ट्रेड लेना है। लेकिन आप एंट्री कहां पे बनाओगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। कुछ लोग बोलते हैं पुल बैक आएगा, हम एंट्री बनाएंगे, फिर एक बुलिश कैंडल का कंफर्मेशन मिलेगा, उसके बाद हम ऊपर जाएंगे। गाइस, ये मेथड आपको सिर्फ ना थ्योरेटिकल दिखने में बहुत अच्छा है। जब आप इसको लाइव मार्केट में अप्लाई करते हो, आप सबको पता है कि क्या होता है। प्राइस थोड़ी देर ऊपर जाता है, फिर नीचे आपका स्टॉप लॉस हिट करवा देता है। फिर लोग रियलाइज करते हैं कि यार पुल बैक तो एक्चुअली में यहां से आना था, और हम प्राइस को यहां से अगर बाय करते तो हमारा हमारा टारगेट हिट होता, और यहां पे तो हमने ट्रेड लेके गलती कर दी। इस चीजों से आपको कैसे बचना है, ये मैं आपको अभी बता देता हूं। पहले मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूं। तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले एक ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। मान लो कि ये एक बुलिश ट्रेंड है, एक अप ट्रेंड है। फिर प्राइस में आपको डायरेक्ट एंट्री नहीं बनानी है, चलती हुई ट्रेन में घुसोगे मारे जाओगे। सबसे पहले आपको वेज फॉर्मेशन होते हुए देखनी है, जिसमें एक हायर हाइज और हायर लोस की फॉर्मेशन हो रही हो। जितने ज्यादा हायर हाइज, जितने ज्यादा हायर लोस बनते रहे, उतना ही आपके लिए अच्छा है। बेसिकली आपको एक ट्रेंड लाइन आइडेंटिफाई करनी है। अब होगा क्या, हाँ घुसना आपको पुल बैक में, ये एंट्री आप पुल बैक में ही बनाओगे। बट बनाओगे कैसे, ज्यादातर लोगों को लगता है जो इसका प्रीवियस लो है, प्राइस यहां पे आएगा तो मैं अपनी एंट्री बना दूंगा और यहां से प्राइस ऊपर चले जाएगा। फिर कुछ इंटेलिजेंट लोग होते हैं, वो सोचते हैं इससे जो प्रीवियस लो होगा मैं यहां पे बनाऊंगा। उससे जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो सोचते हैं इसके प्रीवियस लो पे मैं एंट्री बनाऊंगा। ये सब कुछ गलत होता है गाइस। आपको एंट्री उस लेवल पे बनानी है जहां पे मासेस में लोगों के स्टॉप लॉसेस हो, ज्यादातर लोगों के स्टॉप लॉसेस उस जगह पे प्लेस हो। और वो प्लेस कहां पे होते हैं, वो होते हैं इस लेवल पर। प्राइस यहां तक नीचे आएगा और यहां से आपको एक लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट करवाने के बाद बुलिश कंफर्मेशन देगा। यहां पे आपको एंट्री बनानी है। बट यहां तक प्राइस क्यों आएगा, आप इसका रीजन जानते हो? क्योंकि यहां पर ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी रेस्ट कर रही है। इतने सारे लोगों के स्टॉप लॉसेस हैं, सबसे ज्यादा लिक्विडिटी इस ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है। ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बेसिकली वो लेवल होते हैं जहां से प्राइस में ट्रेंड लाइन फॉर्म होना शुरू होती है। तो इस लेवल के ऊपर से हायर हाइज हायर लोस बनना शुरू हुए हैं। आपको ये लेवल आइडेंटिफाई करना है, यहां पे प्राइस को आने दो, लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट करवाने के बाद आपको एक अच्छी रिजेक्शन चाहिए, एक बुलिश कैंडल मिल जाएगी आपको। ठीक है, इसके ऊपर आपको अपनी एंट्री बनानी है। सेम कैंडल के नीचे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। टारगेट आप कहां तक का प्लान कर सकते हो, मिनिमम जो ये आपका टॉप मोस्ट पॉइंट है, मतलब जो ये हाई इस पैटर्न का हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट होगा, यहां तक आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो। या फिर जैसे ही आपका 1:2 हो जाए, आप एक मॉडिफिकेशन इसमें कर सकते हो कि आपको अपना स्टॉप लॉस उठा के कॉस्ट टू कॉस्ट पे कर देना है, जिससे अगर आपका प्राइस अनएक्सपेक्टेड कोई रिवर्सल भी आता है तो आपको लॉस ना हो। तो ये स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट आपको इसमें फॉलो करनी है। अब कुछ लोग ये देख के सीधा चार्ट्स पे उतर जाएंगे और स्ट्रेटेजी अप्लाई कर देंगे। गाइस, आपको ये नहीं करना है। पहले चार्ट्स पे देख लो, क्योंकि अभी जो हमने पढ़ा है थ्योरेटिकल है। रियल चार्ट्स पे ये पैटर्न कैसे दिखता है, आपको ट्रेड कैसे करना है, लाइव मार्केट में आपको चार्ट्स कैसे देखने को मिलेंगे, एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूं। पूरा देखना, उसके बाद ही ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। तो बिना किसी देरी के चलते हैं स्क्रीन पर। तो गाइस, अब हम आ चुके हैं स्क्रीन पर। अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताने वाला हूं कि एग्जैक्टली चार्ट्स पे ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कैसे दिखती है। अब मैंने जो सबसे पहले चीज ऑब्जर्व करी, मैंने ढूंढा मोमेंटम। अब ये मूव को आप देखियो, देखो यहां से लेके यहां तक प्राइस एकदम शार्पली अप मूव करके गया है। अब मुझे इसमें एंट्री तो बनानी है, लेकिन मैं डायरेक्ट एंट्री नहीं बनाऊंगा, मैं एक पुल बैक आने का वेट करूंगा। और पुल बैक आने के लिए मुझे एक अच्छा लेवल चाहिए जहां पे सबसे ज्यादा लिक्विडिटी हो, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी हो। अब मुझे उसके लिए ऑब्जर्व करना है, मुझे ऐसे स्टॉक्स पिक करने हैं जिनमें एक वेज फॉर्मेशन हो रहा हो, जैसे हायर लोज हायर हाइज हायर लोज, इस तरीके का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा हो। ये पैटर्न मुझे मिल गया। अब देखो गाइस, बिल्कुल एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन आपको नहीं देखनी है, बस आपको बेसिकली इतना दिख जाए कि हायर हाइज हायर लोज का फॉर्मेशन आपको दिख जाए। और एक ऐसा लेवल आपको चाहिए जहां पे सबसे ज्यादा ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी रेस्ट कर रही है। अब ये इसका लो है, ये इसका लो है, और ये सबसे ज्यादा इसका लो है। तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन इस लेवल से शुरू हुई है, तो इस लेवल को मैं मार्क कर लूंगा।
ठीक है, इसको एक बार मैं सब कुछ हटा देता हूँ जिससे आप कंफ्यूज ना हो। ये ट्रेंड लाइन वाला लेवल मैंने मार्क कर लिया। अब मेरा पूरा का पूरा फोकस इस लेवल पे हो जाना चाहिए कि जब प्राइस इस लेवल को अप्रोच करेगा मुझे वहां पे अलर्ट हो जाना है। तो प्राइस स्लोली स्टेडीली नीचे आया, प्राइस ने इस लेवल को हिट करा और यहाँ पे मुझे एक रिजेक्शन दे दी, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट होंगे इस लेवल के नीचे। तो प्राइस आएगा, लोगों के स्टॉप लॉस हिट करवाने के बाद ऊपर जाएगा, मैं बस उसी चीज़ का वेट कर रहा हूँ। और यहाँ पे प्राइस ने, ये जैसे जो टाइम फ्रेम मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ 15 मिनट है, बट आप इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी यूज़ कर सकते हो, स्पेशली जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, ठीक है। अब जैसे ही मुझे ग्रीन कैंडल मिलेगी मैं अपनी एंट्री बनाऊंगा, तो इस लेवल पर मैं अपनी एंट्री बनाऊंगा और स्टॉप लॉस मैं कहाँ रखूंगा, इस स्विंग के नीचे, यहाँ पर मैं अपना स्टॉप लॉस रखूंगा। प्राइस ने इसको हिट कर दिया एंट्री लेने के बाद, तो मैं स्टॉप लॉस लेके निकल जाऊंगा। और मैक्सिमम टारगेट मैंने आपको बताया था, मैक्सिमम टारगेट मेरा होगा इस हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट तक का, यहाँ तक का मैं अपना टारगेट प्लान करूंगा। और एक रिस्क मैनेजमेंट का यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग रूल है, जैसे ही मेरा 1:2 रिस्क रिवॉर्ड हो जाएगा मैं अपने स्टॉप लॉस को उठा के कॉस्ट टू कॉस्ट पे कर दूंगा, यानी कि उस प्राइस पे कर दूंगा जहां जिस प्राइस पे मुझे एंट्री मिली है, जिससे आगे जाके कोई अनएक्सपेक्टेड रिवर्सल भी आता है तो मैं एटलीस्ट लॉस पे ना निकलूं, मैं कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकल जाऊं, नो प्रॉफिट नो लॉस पे निकल जाऊं। इसके प्रोजेक्शंस मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूं। अब गाइज ये जो एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं प्रैक्टिकल एग्जांपल है, ऐसे एग्जांपल्स आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे, तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। इस लेवल पे मेरी एंट्री होगी, सॉरी लॉन्ग पोजीशन ये है, यहाँ पर मेरी एंट्री होगी, सेम स्विंग के नीचे मेरा स्टॉप लॉस होगा, और इसमें जो मुझे मैक्सिमम पॉसिबल रिस्क रिवॉर्ड मिला है वो है मेरा, सॉरी एंट्री मेरी यहाँ नीचे वाले पे है ना, ग्रीन कैंडल यहाँ पे है, तो मेरा मैक्सिमम पॉसिबल रिस्क रिवॉर्ड मुझे इसमें मिला है ऑलमोस्ट 1:5.3 का, विच इज़ ग्रेट रिस्क रिवॉर्ड। इस तरीके से आपको काम करना है। अब गाइस अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग में काम करते हो तो जितना मूव आपको मिल जाए डे एंड तक उतना ही आप मैक्सिमम ले सकते हो, बट जो स्विंग ट्रेडर है वो भी ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा वर्क करती है मार्केट में। बट उसके लिए आपको ऑब्वियसली टाइम फ्रेम थोड़ा हायर लेवल पे लेके जाना पड़ेगा, 1 आवर 1 डे 1 वीक के टाइम फ्रेम पे यूज़ करना पड़ेगा, बट रूल्स बिल्कुल सेम है। अब इसका एक और एग्जाम्पल देखता हूँ। अब ये गाइस एक और एग्जांपल है, यहाँ पे मुझे एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिख रहा है, प्राइस ऊपर लेके जा रहा है। अब मुझे यहाँ पे एक्चुअली एक ट्रेंड लाइन की फॉर्मेशन होते हुए दिख रही है, यहाँ पे हायर लो बना, फिर ऊपर गया, एक हायर लो बना और फिर प्राइस ऊपर गया। तो बेसिकली मुझे इस ट्रेंड लाइन टाइप का पैटर्न चाहिए, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि एक ट्रेंड लाइन इसको जोड़ रही है, तो मुझे बस ये मार्क कर लेना है। बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन नहीं है बट ट्रेड लेने के लिए एक अच्छा सेटअप हो सकता है क्योंकि मोमेंटम है। अब मुझे पुल बैक के लिए एक ऐसा लेवल चाहिए जहाँ पे ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी रेस्ट कर रही है, वो लेवल ये है मेरे लिए। इस लेवल को मैं ढंग से मार्क कर लूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है मेरे लिए। अब प्राइस को मैं पुल बैक लेने के लिए आने दूंगा इस लेवल तक, प्राइस को स्लोली स्टेडीली नीचे आने दूंगा। इस लेवल पे आया और इस लेवल के नीचे यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉसेस रखे हुए हैं, उसको हिट करवाने के बाद मुझे एक शार्प रिजेक्शन इस प्राइस ने दे दी है। अब जैसे मुझे ग्रीन कैंडल मिलेगी मैं अपनी एंट्री बनाऊंगा, तो ग्रीन कैंडल मुझे यहाँ पे मिली है, मैं इसे जूम इन कर देता हूँ। ग्रीन कैंडल मुझे यहाँ पे मिली है इस लेवल पे, तो यहाँ पे मैं अपनी एंट्री बनाऊंगा, इस स्विंग के नीचे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। और मैं इसके प्रोजेक्शंस भी आपको मार्क करके दिखा देता हूँ जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर मैं अपना स्टॉप लॉस रखूंगा और मेरे को जो इसमें मैक्सिमम पॉसिबल टारगेट देखने को मिला है वो है 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड, विच इज अमेजिंग गाइस। तो जितने लोग इस चीज़ पे खेलते हैं कि मुझे 1:3 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड मिल जाए, तो वो वैसे भी कर सकते हैं, बट एक रूल आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर लेना, जैसे ही आपका 1:2 रिस्क रिवॉर्ड हो जाए अपने स्टॉप लॉस को उठा के कॉस्ट टू कॉस्ट पे कर लेना। और जितने भी डे ट्रेडर्स हैं उनके पास एक लिमिटेशंस रहती है टाइम की कि उनको 3:15 से पहले जितना प्रॉफिट मिले वो लेकर निकलना ही पड़ेगा, तो दैट्स ओके। बट स्विंग ट्रेडर्स के लिए यहाँ पे काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बट स्टिल चाहे आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, दोनों में आपको रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। तो आई होप गाइस इस वीडियो के थ्रू मैं आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में आपके टेक्निकल एनालिसिस में थोड़ी सी वैल्यू ऐड कर पाया हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेक श्योर आप इसे सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, क्योंकि ऐसा बहुत सारा एजुकेशनल कंटेंट ट्रेडिंग से रिलेटेड मैं आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ। और जब आप लोग कमेंट करते हो कुछ अच्छा मुझे कि मुझे आपकी वीडियो अच्छी नहीं लगी, ऑब्वियसली अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं किन चीज़ों पे आपको और आगे वीडियो देखनी है। कोई ट्रेडिंग साइकोलॉजी से रिलेटेड हो सकता है, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से रिलेटेड हो सकता है, रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड हो सकता है, उन सारे टॉपिक्स को भी मैं ज़रूर कवर करूंगा। और अगर आपको स्ट्रैटेजी से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है आप मुझे कमेंट करो, मैं एक एक कमेंट खुद पढ़ता हूँ, आपको रिप्लाई मैं ज़रूर करूंगा। और मैं आपसे मिलता हूँ ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में।